आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। शादी की पहली रात पति दरवाज़ा बंद करके अपनी पत्नी के करीब गया और उसका घूंघट उठाकर बोला, पति, आज से हम पति पत्नी हैं। घर के सभी बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना, उनका आशीर्वाद पाना, छोटों को प्यार देना, सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना, सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ करना, घर में किसी को भी कभी कोई अपशब्द मत बोलना। तभी पत्नी उठी और दरवाज़ा खोलकर चिल्लाई, अब सब अंदर आ जाओ, सत्संग चल रहा है। टीचर, कौन से महीने में 28 दिन होते हैं? स्टूडेंट, सर वो तो हर महीने में होते हैं। टीचर गुस्से में, जब बाहर जाकर लाइन में सबसे आखिर में खड़े हो जा थोड़ी देर बाद। टीचर गुस्से में, तुझे मैंने कहा था ना सबसे आखिर में खड़ा हो जा। स्टूडेंट, सर पर उस जगह पर पहले से ही कोई खड़ा है। एक दिन पति अपने घर की लाइट ठीक कर रहा था, तभी उसने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई, बीवी क्या है? पति, जरा इधर तो आओ। बीवी, लो आ गई, अब बोलो। पति, ये 2 तार हैं, जरा इनमें से कोई एक हाथ में पकड़ना। बीवी, क्यों? पति, अरे तू पकड़ तो सही एक बार। बीवी, ये लो पकड़ लिया। पति, कुछ हुआ? बीवी, नहीं तो। पति, अच्छा इसका मतलब करंट दूसरी तार में है। पत्नी बेहोश। एक आदमी अपने पड़ोसी से 4 पाई लेने गया। आदमी, भाई साहब आपके पास एक एक्स्ट्रा 4 पाई है क्या? वो क्या है ना, हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। पड़ोसी, हमारे पास केवल 2 चारपाई है। एक चारपाई पर मैं और मेरे पापा सोते हैं और एक पर मेरी बीवी और मेरी माँ सोती है। आदमी, भाई साहब नहीं देना है तो मत दो, लेकिन ढंग से सोना तो सीख लो। शैतान बच्चा, मम्मी मैं आज रात को सुसु करने गया तो पता है क्या हुआ? मम्मी, नहीं तो क्या हुआ? बच्चा, मैंने जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला ना तो लाइट अपने आप चालू हो गई और ठंडी ठंडी हवा आने लगी। उसकी बात सुनकर मम्मी गुस्से में बोली, तू आज फिर फ्रिज में बाथरूम कराया हरामखोर। बड़ी दुविधा होती है जब नंबर 1 बायोलॉजी के टीचर, सेल मतलब शरीर की कोशिकाएं। नंबर 2 फिजिक्स के टीचर, सेल मतलब बैटरी। नंबर 3 इकोनॉमिक्स के टीचर, सेल मतलब बिक्री। नंबर 4 हिस्ट्री के टीचर, सेल मतलब जेल। नंबर 5 अंग्रेजी के टीचर, सेल मतलब मोबाइल। मैंने तो पढ़ाई ही छोड़ दी यह सोचकर कि जिस स्कूल में 5 शिक्षक एक मत नहीं हैं उस स्कूल में पढ़कर क्या होगा। और अब जाकर सच्चा ज्ञान मिला जब बीवी ने बताया कि सेल मतलब डिस्काउंट। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान अफसर ने पूछा, ये हाथ में क्या है? सुरेश, सर बंदूक है। अफसर, ये बंदूक नहीं, तुम्हारी इज्जत है, शान है, ये तुम्हारी माँ है, माँ। फिर अफसर ने दूसरे सिपाही रमेश से पूछा, ये हाथ में क्या है? रमेश, सर ये सुरेश की माँ है, उसकी इज्जत है, उसकी शान है और हमारी मौसी है, मौसी। सर बेहोश। पत्नी पति से, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पति, हाँ बोलो। पत्नी, जो आदमी गलती करे और अपनी गलती मान ले उस आदमी को क्या कहते हैं? पति,
महान आदमी। पत्नी, जो आदमी गलती ना करे फिर भी अपनी गलती मान ले, उस आदमी को क्या कहते हैं? पति, शादीशुदा आदमी। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। संता कढ़ी और चावल मिक्स करके खा ही रहा था कि अचानक से उस पर एक मक्खी आकर बैठ गई। संता, चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू सोच रही है। एक आदमी अपने बेटे के लिए एक रिपोर्ट लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। बेटा, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। बेटे को पड़ी शटक। पापा, देखा तूने झूठ बोला इसलिए तुझे सजा मिली। मैं जब तेरे जितना था तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। पापा को भी पड़ी शटक। पत्नी हंसते हुए बोली, आप ही का बेटा है। मम्मी को भी पड़ी शटक। घोर सन्नाटा। एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक स्टेटस में लिखा, बीवी चाहिए। 5 लड़कियों ने इसे लाइक किया और 1500 लोगों ने कमेंट किया, मेरी ले जा यार। जवाब में उस व्यक्ति ने लिखा, मांग नहीं रहा कमीनों, पूछ रहा हूँ बीवी चाहिए। एक बार एक बादशाह ने खुशी में सब कैदियों को रिहा कर दिया। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह, तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग, आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला, इसको दोबारा कैद करो, ये अब्बा की निशानी है। आज बाइक में पेट्रोल डलवाने गया, वहां देखा कि लोग अपनी बीवी को पेट्रोल पंप के बाहर मोटरसाइकिल से उतार देते हैं। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों। फिर मेरी नज़र वहां लगे बोर्ड पे पड़ी और मैं बहुत हंसा। लिखा था, आग लगने वाली चीज़ें दूर रखें। कितनी अजीब दुनिया है जहां औरतें दूसरी औरतें की शिकायतें करते नहीं थकती, जबकि पुरुष दूसरी औरतों की तारीफ करते नहीं थकते। पुरुष सच में महान हैं। चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस को देखकर सीधे जाने की बजाय बाएं मुड़ गया क्योंकि हेलमेट नहीं पहना था। थोड़ी दूर जाने के बाद याद आया, मैं तो पैदल हूँ। लानत है। भयंकर अपमान। एक औरत दूसरी से, मेरे पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? दूसरी, मेरे पास 20 साल पहले शादी में सिलवाया हुआ सूट है जो अभी भी मुझे फिट आता है। सन्नाटा। इल्जाम की भी हद हो गई। आज एक बुढ़ऊ हमारे पास वाले स्कूल के सर से बोल रहे थे, मास्टर साहब, स्कूल खुले तो कई दिन हो गए पर वो गोरी वाली मैडम दिखी नहीं अब तक। सर बोले, भाई साहब उनका ट्रांसफ़र हो गया है। सज्जन बोले, हे भगवान, जे मोदी को खुश नहीं देख सकत। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।